Assalamualaikum everyone, this is me Ayaz and welcome to my channel Dr. Aki Medical Hub. So our today's topic is lipids. So lipids भी organic compounds है having carbon, hydrogen और oxygen like carbohydrates. But ये lipids oxygen less ratio में contain करते हैं, ठीक है. So lipids are organic compounds having carbon, hydrogen and oxygen like carbohydrates. बट लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का रेशो बिल्कुल कम होता है, ठीक है. ऑक्सीजन का रेशो उनमें लेस होता है. And these are widely distributed among plants and animals. These are widely distributed among plants and animals. Okay. अच्छा, lipids hydrophobic हैं in nature. These are hydrophobic. Hydrophobic. Hydro means water and phobic यानी कि hating. So these are water hating, यानी लिपिड्स वाटर को पसंद नहीं करते. लिपिड्स जो कि वाटर को रिपेल करते हैं. सो दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर. ओके. लिपिड्स जो हैं वो इनसोल्यूबल हैं वाटर में बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर. लिपिड्स अगर वाटर में इनसोल्यूबल हैं तो सोल्यूबल भी होंगे ना किसी में. तो लिपिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं. These are soluble in organic solvents, ठीक है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लिपिड्स soluble होते हैं. और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल वो हैं ईथर, एसीटोन और बेंजीन. सो ये एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के जिसमें लिपिड्स soluble हो जाते हैं, लेकिन लिपिड्स वाटर में कभी भी सॉल्व नहीं होते. लिपिड्स के 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं. लिपिड्स कंटेन 4 इम्पोर्टेंट ग्रुप्स, ठीक है. तो वो कौन से 4 ग्रुप्स हैं? सो दीज आर असाइल ग्लाइसरोल और असाइल ग्लाइसरोल में फैट्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं, ठीक है. और सेकंड पर कौन सा ग्रुप है? सेकंड पर जो है वो है वैक्स, ठीक है. वैक्सेस, सेकंड पर वैक्सेस हैं. थर्ड पर हैं फास्फोलिपिड्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप है लिपिड्स का. और फोर्थ पर आते हैं टर्पिनॉइड्स, ठीक है. तो ये 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं लिपिड्स के. फर्स्ट पर आ जाता है असाइल ग्लाइसरोल, सेकंड पर वैक्सेस, थर्ड पर फॉस्फोलिपिड्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ पर आता है टर्पिनॉइड्स. लिपिड्स का जो फर्स्ट ग्रुप है वो है असाइल ग्लाइसरोल. और असाइल ग्लाइसरोल के 2 टाइप्स होते हैं, फैट्स और ऑयल्स, ठीक है. फैट्स जो हैं वो सेचूरेटेड फॉर्म में होते हैं और जो ऑयल्स हैं वो अनसेचूरेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है. तो ये कैसे सेचूरेटेड फॉर्म में होते हैं? देखें, फैट्स के मॉलिक्यूल्स में कार्बन टू कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनमें एक भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता. लेकिन ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स में कहीं पर भी कार्बन टू कार्बन जो है डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, इसलिए ये अनसेचूरेटेड कहलाते हैं. असाइल ग्लाइसरोल को जब कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर किया जाए तो ये डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. सो असाइल ग्लाइसरोल गिव्स डबल एनर्जी व्हेन वी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. नाउ व्हाट डज द असाइल ग्लाइसरोल कंटेन, ठीक है. तो असाइल ग्लाइसरोल कंटेन करता है एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल, 1 ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल, और असाइल ग्लाइसरोल कंटेन करते हैं 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स, ठीक है. 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स. अच्छा, सपोज कर लें कि ये एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है, ठीक है. ये एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है जो कि जॉइंट है 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स के साथ. सपोज कर लें कि ये रेड कलर की लाइंस जो हैं फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये सारा जो है कहलाएगा असाइल ग्लाइसरोल. ओके, असाइल ग्लाइसरोल का एक मॉलिक्यूल. अब देखिए, ये जो है मॉलिक्यूल कंडेंस्ड फॉर्म में होगा तो ये ट्राई असाइल ग्लाइसरोल भी कहलाएगा, ठीक है. ट्राइअसाइल ग्लाइसरोल, also known as triglyceride. Okay,
सो ये असाइल ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल कंडेंस्ड फॉर्म में होगा जो कि कहलाएगा ट्राई असाइल ग्लाइसरोल विच इज़ आल्सो नोन एज ट्राइग्लाइसराइड। अच्छा, असाइल ग्लाइसरोल के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फॉर्म्स जो कि फैट्स कहलाते हैं और अनसेचुरेटेड फॉर्म्स जो कि ऑयल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल विच इज़ आल्सो नोन एज फैट्स, सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल जो कि फैट्स भी कहलाता है। सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल जो कि कंटेन करते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। सो दे कंटेन सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, तभी ये सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल कहलाते हैं। फैटी एसिड्स में लॉन्ग चेन होती है कार्बन्स की, ठीक है। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड में कुछ यूं होगा कि इन कार्बन्स के बीच में कहीं पर भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ये सेचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। सो दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, ओके, बिटवीन कार्बन एटम्स। और ये सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल सॉलिड फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर या फिर ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी कह लें आप। सो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल का एक मशहूर एग्जाम्पल है स्टीयरिन, ठीक है, स्टीयरिन, जिसका फार्मूला है C57H110 और O6। अब देखें, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है इन लिपिड्स में, एंड दिस सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल इज मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स, ओके, मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स। अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल को भी मैं इसी पेज पर डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। नाउ अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल विच इज़ आल्सो नोन एज ऑयल्स, ओके। तो ये अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। दे कंटेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओके, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हैं? देखिए, हमें पता है कि फैटी एसिड्स में कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। तो कहीं पर भी इनके मॉलिक्यूल में कहीं पर भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगी, इसलिए ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। सो दे कंटेन डबल बॉन्ड, ओके, दे कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम, ओके, बिटवीन कार्बन एटम्स, ओके। और ये अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल लिक्विड फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ओके, लिक्विड फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। सो दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स, और अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल का भी एक फेमस एग्जाम्पल है लाइनोलिन, ओके, लाइनोलिन। इसका केमिकल फार्मूला है C57H104 और O6। तो आपने याद रखना है कि लिपिड्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मच लेस होती है, और ये लाइनोलिन जो है कॉटन सीड में मिलता है, ठीक है, कॉटन सीड में। लाइनोलिन कंटेन लाइनोलिक एसिड, ओके, तो इसके पास लाइनोलिक एसिड मौजूद होता है। नाउ वैक्सेस आर द सेकंड ग्रुप ऑफ लिपिड्स। वैक्सेस आर सिंपल लिपिड्स, दीज आर सिंपल लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स क्यों कहलाते हैं ये वैक्सेस? देखें, इनके पास एक ही फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होता है, जो कि ईस्टर बॉन्ड प्रोड्यूस करता है विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ओके। तो इसी वजह से वैक्सेस आर नोन एज सिंपल लिपिड्स। दे हैव वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल, ओके, वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल which is forming ईस्टर बॉन्ड, ओके। तो ये ईस्टर बॉन्ड प्रोड्यूस करता है इसके साथ, अल्कोहल के साथ, विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल,
अल्कोहल, ठीक है। ओके, तो वैक्सेस जो है सिंपल लिपिड्स कहलाते हैं। क्यों सिंपल लिपिड्स कहलाते हैं? क्योंकि इनके पास फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ, ठीक है, अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के साथ। अच्छा, अब देखें ये फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल है। सपोज कर लें कि ये फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल है जो कि ईस्टर बॉन्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ईस्टर बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है, तो ये सारा जो है वैक्स कहलाएगा। ओके, वैक्स का एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। और वैक्सेस का एक फेमस एग्जांपल है बी वैक्स, बी वैक्स। ओके, वैक्सेस के थोड़े बहुत काम देख लेते हैं। वैक्सेस जो हैं वो प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोड्यूस करते हैं। दे मेक प्रोटेक्टिव कोटिंग, दे मेक प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो वैक्सेस प्रोटेक्टिव कोटिंग किसके ऊपर करते हैं? वो स्टेम्स के ऊपर करते हैं, स्टेम्स। स्टॉक्स के ऊपर करते हैं, स्टॉक्स। लीव्स के ऊपर, पेटल्स। फ्रूट्स, स्किन, एनिमल स्किन के ऊपर भी प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाते हैं। फर और फीदर्स, ओके, फर एंड फीदर्स। दे मेक प्रोटेक्टिव कोटिंग। स्टेम्स, स्टॉक्स, लीव्स, पेटल्स, इन सब के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोड्यूस करते हैं वैक्सेस। ओके, क्योंकि लिपिड्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं और वैक्सेस दीज आर द ग्रुप ऑफ लिपिड्स, ये भी हाइड्रोफोबिक ही होंगे। तो वैक्सेस जो हैं वो वाटर को रिपेल करते हैं। वैक्सेस और रिपेलेंट इसके हैं वाटर के, वाटर को रिपेल करते हैं, ठीक है। वाटर को वैक्सेस रिपेल करते हैं। एंड वैक्सेस आर नॉन रिएक्टिव, वैक्सेस आर नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। नाउ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स जो कि थर्ड क्लास है लिपिड्स की, और ये फॉस्फोलिपिड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है किसकी? लिपिड्स की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। What does phospholipid contains? Phospholipid contains one glycerol molecule, two fatty acids, and one phosphate group. ओके, तो फोस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल कंटेन करता है, दो फैटी एसिड्स और एक फॉस्फेट ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है जो कि जॉइंड है दो फैटी एसिड्स के साथ, ठीक है। तो ये ग्लाइसरोल का एक मॉलिक्यूल जॉइंड है दो फैटी एसिड्स के साथ, ठीक है। तो ये फैटी एसिड्स हैं, एक फैटी एसिड ये है और दूसरा फैटी एसिड ये है। इस ग्लाइसरोल के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होगा, ठीक है। तो ये रहा फॉस्फेट ग्रुप, ओके। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल होता है और दो फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये सारा फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है। फॉस्फोलिपिड के पास दो एंडिंग्स होती हैं, एक होती है हाइड्रोफिलिक और दूसरी होती है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स के पास दो एंडिंग्स होती हैं, एक होती है हाइड्रोफिलिक और दूसरी होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, ये वाटर को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, वाटर को अट्रैक्ट करती है। और हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर को रिपेल करती है, वाटर हेटिंग है ये एंडिंग, ठीक है। तो हमारी बुक में मेंशन्ड है कि फॉस्फोलिपिड के पास एक पोलर हेड होता है, पोलर हेड, और दूसरा उसके पास नॉन पोलर टेल होती है, ठीक है, नॉन पोलर टेल। तो ये पोलर हेड और नॉन पोलर टेल, ये बात इन एंडिंग्स की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। पोलर हेड जो कि हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक, और नॉन पोलर टेल जो कि हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है, हाइड्रोफोबिक। पोलर हेड जो कि वाटर को अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोफोबिक टेल, नॉन पोलर टेल जो कि वाटर को रिपेल करेगा। अब ये देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में कौन सी एंड हाइड्रोफोबिक है और कौन सी एंड हाइड्रोफिलिक है। देखें, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसके पास नाइट्रोजन होती है, चार्ज्ड नाइट्रोजन होती है। अब देखें, ये नाइट्रोजन चार्ज्ड होगी
तो पोलर मॉलिक्यूल्स को तो अट्रैक्ट करेगी ना। और हमें पता है कि वाटर भी जो है चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। वाटर के पास भी स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वाटर होगा तो ये वाटर को अट्रैक्ट करेगी। तो फॉस्फेट ग्रुप जिस साइड पर होगा फॉस्फोलिपिड की, तो वो उसका पोलर हेड कहलाएगी, वो एंड जो है हाइड्रोफिलिक कहलाएगी, ठीक है। तो ये इसकी हाइड्रोफिलिक होगी, ठीक है। और फैटी एसिड, हमें पता है कि फैटी एसिड्स के पास कोई भी चार्ज नहीं होती, तो ये नॉन पोलर होंगे। ये नॉन पोलर टेल है फॉस्फोलिपिड की, इसी वजह से ये जो है हाइड्रोफोबिक कहलाती है, हाइड्रोफोबिक। ओके, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल कंटेन करता है फॉस्फेट ग्रुप, ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल और 2 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के पास एक हाइड्रोफिलिक एंड होती है और दूसरी हाइड्रोफोबिक एंड होती है। एक एंड जो कि वाटर को या कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा उनको अट्रैक्ट करेगी, और फॉस्फोलिपिड की जो दूसरी एंड होगी वो चार्ज पार्टिकल्स को रिपेल करेगी। अब ये फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो पोलर क्यों है? क्योंकि फॉस्फोलिपिड का जो हेड है उसमें फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप में एक नाइट्रोजन है जो कि चार्ज्ड है, जिस वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो अट्रैक्ट करता है अपने पास, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इस फॉस्फोलिपिड की बनी होती हैं। सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ओके। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में जो है फॉस्फोलिपिड डबल लेयर में अरेंज की जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अरेंज्ड इन डबल लेयर। अभी हम पढ़ के आए हैं कि फॉस्फोलिपिड का एक एंड जो है पोलर है यानी कि हाइड्रोफिलिक है और दूसरी एंड हाइड्रोफोबिक है। तो फॉस्फोलिपिड की फॉर एग्जांपल ये हेड है और फॉस्फोलिपिड की ये टेल है, और 2 टेल्स जो कि मैं इन फैटी एसिड्स को शो कर रहा हूँ। तो ये ऐसे अरेंज होगी, फॉस्फोलिपिड जो है ऐसे अरेंज होता है सेल मेम्ब्रेन्स में। फॉस्फोलिपिड का जो नॉन पोलर पोर्शन होगा यानी कि ये जो टेल है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन होगी, कि वो एक दूसरे को फेस करेंगी, जैसे ये और ये एक दूसरे को फेस कर रही हैं। और फॉस्फोलिपिड का जो पोलर पोर्शन होगा, जो कि हेड होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, वो आउटर साइड फेस कर रही होंगी, एक सेल के अंदर और दूसरी सेल के बाहर फेस करेंगी। तो इस सेल मेम्ब्रेन को हम मज़ीद चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। बस अभी मैंने आपको ये थोड़ा बहुत समझाना था, आपको बस सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना था। हम मज़ीद इसको आगे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन्स फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं इन अ डबल लेयर, इसीलिए फॉस्फोलिपिड का फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस में भी आता है, और फॉस्फोलिपिड जो कि सेल परमिएबिलिटी भी मेंटेन करता है। देखें, सेल मेम्ब्रेन्स फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस को भी मेंटेन कर रही होंगी, तो इसी वजह से सेल परमिएबिलिटी भी मेंटेन होगी ना। हम सेल मेम्ब्रेन्स को मज़ीद चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे आगे चलकर। टर्पिनॉइड्स जो कि लास्ट एंड 4th क्लास है लिपिड्स की। टर्पिनॉइड्स भी एक इम्पोर्टेंट क्लास है। टर्पिनॉइड्स जो हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस में हेल्प करती हैं एज टर्पीन्स। सो दे हेल्प इन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्रोसेसेस। और काफ़ी सारी टर्पिनॉइड्स जो हैं वो प्लांट ऑयल का कंपोनेंट होती हैं। So we can also say that terpenoids are also the component of plant oil. Terpenoids are also found in cell membrane. So we can also say that they are also found in cell membrane. प्लांट्स के पास जो पिगमेंट्स होते हैं ना, केरोटीन या ज़ेंथोफिल्स, तो वो सारे भी इन टर्पिनॉइड्स के बने होते हैं, ठीक है। प्लांट पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन जो कि ऑरेंज इन कलर है, ज़ेंथोफिल जो कि येलो इन कलर है, और आल्सो फॉर्म ऑफ दैट, ठीक है। यानी कि कैरोटीन और ज़ेंथोफिल इन टर्पिनॉइड्स के ही बने होते हैं। टर्पिनॉइड्स की 3 मेन इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है। वो कौन सी क्लासेस हैं? फर्स्ट पर जो क्लास आती है टर्पिनॉइड्स की वो है टर्पीन्स, ओके। और सेकंड पर जो क्लास आती है वो है स्टीरोइड्स, और थर्ड पर जो क्लास आती है वो है कैरोटिनॉइड्स, ओके। तो जो फर्स्ट क्लास है वो है टर्पीन्स।
टर्पिन्स, ओके, एक ग्रुप ऑफ लिपिड्स है जो कि बेस्ड होती है ऑन आइसोप्रिनोइड यूनिट, ठीक है। तो टर्पिन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो टर्पिन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है वो है आइसोप्रिनोइड यूनिट, ओके, आइसोप्रिनोइड यूनिट। अब ये आइसोप्रिनोइड यूनिट क्या है? ये जो है केमिकल है जिसमें कार्बन के 5 एटम्स और हाइड्रोजन के 8 एटम्स आते हैं, ठीक है। सो सिंपली आइसोप्रिनोइड यूनिट एक छोटा सा यूनिट है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है इन टर्पीन्स का। और जो स्मॉल साइज टर्पीन्स होती हैं वो वोलेटाइल इन नेचर होती हैं, ओके। अच्छा, टर्पीन्स जो हैं वो परफ्यूम्स में भी यूज़ होती हैं। टर्पीन्स आर आल्सो यूज्ड इन परफ्यूम्स। टर्पीन्स के कुछ डेरिवेट्स जो हैं वो विटामिन A1 और विटामिन A2 में पाए जाते हैं। कुछ टर्पीन्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है टू मेकिंग रबर एंड लेटेक्स, ठीक है, टू मेकिंग रबर एंड लेटेक्स। और टर्पीन्स आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। रिपीट कर देता हूँ एक बार कि जो टर्पीन्स हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक आइसोप्रिनोइड यूनिट होता है, वो आइसोप्रिनोइड यूनिट की ही बनी होती हैं। आइसोप्रिनोइड यूनिट में कार्बन के 5 और हाइड्रोजन के 8 एटम्स होते हैं। और स्मॉल साइज टर्पीन्स जो हैं वो वोलेटाइल इन नेचर होती हैं। कुछ टर्पीन्स से जो है परफ्यूम्स बनाई जाती हैं। कुछ टर्पीन्स जो हैं वो विटामिन A और विटामिन 2 की डेरिवेट्स में पाई जाती हैं। और कुछ टर्पीन से रबर और लेटेक्स बनाए जाते हैं। और कुछ टर्पीन्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होती हैं, ओके। स्टीरोइड जो है वो भी टर्पिनोइड का ही क्लास है जो कि बना हुआ होता है 4 कार्बन रिंग्स का, ठीक है, 4 कार्बन रिंग्स का, जिसमें जो 3 रिंग्स होती हैं वो साइक्लोहेक्सेन होती हैं, ओके, साइक्लोहेक्सेन। और एक रिंग जो होती है वो साइक्लोपेंटेन होती है, साइक्लोपेंटेन, ओके। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी देख लेते हैं हम। माजरत, मुझे इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं आती। तो ये 4 रिंग्स हैं, ठीक है, रिंग A, रिंग B, रिंग C और रिंग D, ओके। तो देखें 1 2 3 जो रिंग्स है वो साइक्लोहेक्सेन है जिनके पास 6 कार्बन के एटम्स हैं। और ये रिंग जो कि साइक्लोपेंटेन है जिसके पास कार्बन के सिर्फ 5 एटम्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये है स्ट्रक्चर, ये है बैकबोन स्टीरॉयड का, ठीक है, जो कि स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहलाता है, स्टीरॉयड न्यूक्लियस, जिसके पास टोटल 17 कार्बन्स हैं, टोटल 17 कार्बन एटम्स हैं, ओके। स्टीरॉयड में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल है जो कि कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। सो कोलेस्ट्रॉल इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टीरॉयड। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसी स्टीरॉयड न्यूक्लियस का ही बना हुआ होता है। सो इट इज़ प्रिकर्सर सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। कैरोटीनॉइड्स जो कि लास्ट क्लास है टर्पिनॉइड्स की, इनका ये काम है कि जो प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं ना, तो ये वो उन पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस कंपाउंड्स आर, और कौन से कंपाउंड्स की बात हो रही है यहाँ पर? कैरोटीनॉइड्स की बात हो रही है। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग इन प्लांट्स, ओके। तो ये कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं? पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, किन में? प्लांट्स में। प्लांट्स में कौन से पिगमेंट्स होते हैं? एक तो रेड पिगमेंट होते हैं, ऑरेंज होते हैं, येलो और ब्राउन। तो प्लांट्स में जो पिगमेंट्स होते हैं ना, वो ये कैरोटीनॉइड्स ही प्रोड्यूस करते हैं। कैरोटीनॉइड के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कैरिंग 6 मेंबर्ड कार्बन की रिंग्स होती हैं, 2 जो कि ज्वाइंट होती हैं, उनके बीच में फैटी एसिड की कंजुगेशन हुई होती है, ओके। अच्छा, अब देखें, ये भी 6 मेंबर्ड कार्बन की रिंग है और ये भी 6 मेंबर्ड कार्बन की रिंग है। इन दोनों के पास डबल बॉन्ड मौजूद है, ओके। तो ये दोनों रिंग्स आपस में ज्वाइन होंगी बाय फैटी एसिड चेन, ओके। तो फैटी एसिड की चेन इन दोनों को आपस में लिंक कराएगी। फैटी एसिड की चेन, इट इज़ फैटी एसिड चेन, जो कि लिंक कर रही है, ज्वाइन कर रही है, या फिर कनेक्ट कर रही है 2 6 मेंबर्ड कार्बन की रिंग्स को जिनके पास डबल बॉन्ड मौजूद है, ओके। तो इट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कैरोटीनॉइड, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कैरोटीनॉइड, ओके।
So carotenoid consist of fatty acids which are conjugated by double bond carrying 6-membered carbon rings at each side. तो कैरोटीनॉइड के स्ट्रक्चर में 2 6-मेंबर्ड कार्बन की रिंग्स होंगी, ठीक है, डबल बॉन्ड उनमें प्रेजेंट होगा जो कि ज्वाइंट होगी, जो कि कनेक्टेड होगी बाय फैटी एसिड लॉन्ग चेन्स। तो ये सारा स्ट्रक्चर फिर कैरोटीनॉइड कहलाएगा। एंड सम इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स आर कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, कैरोटीन जो कि ऑरेंज इन कलर होता है और ज़ैंथोफिल जो कि येलो इन कलर होता है। ओके, सो यहाँ पर हमारा लिपिड भी कंप्लीट हुआ। अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पेज की लिंक दे दूँगा, मुझसे वहाँ पर भी फेसबुक पर पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।